अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये जो आप डिज़र्ट मेरे टेबल के ऊपर देख रहे हैं, ये आपके किचन में भी बन सकता है। मैं हूँ शेफ़ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा इन द किचन। तो जी मेरा आज बहुत ज़्यादा क्रेव हो रहा था कि कुछ मीठा बनाया जाए, कुछ मीठा बनाया जाए। तो बच्चे भी कह रहे थे, हस्बैंड भी कह रहे थे कि कुछ मीठा बना लो। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग से बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 लीटर जो है मैंने दूध लिया है, सेवइयों का 1 पैकेट लिया है, गाजरें कुछ मुझे मिल गई थी नसीब से, तो मैंने गाजरें ले ली, इनको मैंने कट कर लिया। ठीक है, इसको कद्दूकश कर लीजिएगा आप। और एक पैन के अंदर जो है ना पानी बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद यहाँ पर अपनी सेवइयाँ भी हमने बॉईल कर लेनी है, फुल डन करनी है इसको। ठीक है, डन करने के बाद जो है हमने गाजरें भी अपनी बॉईल कर ली है। अब एक पैन लेंगे, ठीक है, इसके अंदर हमने डाल देना है 2 लीटर अपना मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लीटर जो है मिल्क डाल देते हैं। मिल्क डालने के बाद कुछ सब्ज़ इलायची है छोटी वाली, ठीक है, इसका जो है वो सिर्फ मैं दाने डाल रही हूँ इसके अंदर। और दाने डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं खोपरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गजरेला, और मेरे किचन में मुझे जितनी चीज़ें नज़र आई ना, मैं सब कुछ इसके अंदर डालती चली गई। अब आप गिनती करते जाइएगा कि मैंने इसके अंदर क्या कुछ नहीं डाला। तो यहाँ आप देखिएगा कि मैंने इसके अंदर डाल दी गाजरें जो मैंने बॉईल की हुई थी। ठीक है, खोपरा चला गया, इलायची चली गई, दूध चला गया इसके अंदर, और यहाँ पर मैंने गाजरें डाल दी। अब ये तकरीबन पकेंगी अच्छी खासी। तो यहाँ पर हमारी सेवइयाँ जो थी वो भी बॉईल हो गई। अब सेवइयाँ जो है वो मैं भी इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को फुल देख के जाइएगा। हो सकता है कि इसके वो बनते बनते देखते देखते आपका भी दिल चाहे कि आप भी किचन में अपने बना लें। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा लड़कियों। तो ये ज़रा चेक करो कि मैंने सारी इसके अंदर सेवइयाँ डाल दी। सेवइयाँ डाल के अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, इसको पकते हुए तकरीबन आधा पौन घंटा हो गया था। तो यहाँ पर जो है मैंने डाली है चीनी। चीनी मैंने तकरीबन 1.5 कप जितनी इसके अंदर डाली है, क्योंकि मेरे घर में इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो शुगर के पेशेंट हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इससे आप कलर ज़रा चेक करें, ये पक रही है और ये नॉन स्टॉप पक रही है। इसको तकरीबन 1 घंटा इसको हो चुका है पकते हुए। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास काजू थे और खोपरा था, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। यकीन करें, कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी। और ये कोई मज़ेदार बना था, यकीन माने जब आप बनाएंगी ना और घर वाले जब खाएंगे तो यकीन करें कि तारीफ़ किए बगैर कोई नहीं रहेगा। इधर जो है वो बादाम भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। बादाम डालने के बाद यहाँ पर मैं 3 चम्मच जो है वो बनाना कस्टर्ड ले रही हूँ। बनाना कस्टर्ड को पानी में घोल के अब मैं इसके अंदर वो भी डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको तकरीबन 5-10 मिनट और पकाऊंगी। पकाने के बाद बस मैं इसको चूल्हा बंद कर दूंगी। इसको पकाने का जो सारा टाइमिंग जो थी ना, वो मेरी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मुझे इसको लगा है। तो माशाल्लाह से ये इतना प्यारा डिज़र्ट बन के तैयार हुआ है। और मेरे पास जितनी भी चीज़ें रखी थी, यहाँ पर अनार थे और सेब था, पाइनएप्पल था, छोटी वाली इलायची वो थी, किशमिश थी मेरे पास, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी थी। तो जो भी चीज़ें थी ना, मैंने सबसे इसको गार्निश कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा थंबनेल भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।